मार्च में जनवरी का गुमान। बालाई इलाकों में हर सू सफेदी। मरी में रात भर जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूपिया में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। गलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। गलियात में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी। नथिया गली, नगरीवाला, ताजवाल, बैरन गली, पटन कला समेत दिगर इलाकों में शाहराएं बंद। इंतजामिया का सड़कों पर नमक का छिड़काव। अहम शाहराओं से बर्फ साफ कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आलाम और मलहिका देहात में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। शिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। उधर लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोदा में जालाबारी भी होती रही। कराची नाज़िमाबाद में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के गोदाम में आग लगी। 8 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर ने आग पर काबू पाया। धुआं भरने के बाद इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर इत्तलात 1 साला कारकर्दगी पर खिताब पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दिगर वज़रा अपनी वजारतों की कारकर्दगी और इस्लाहात पर प्रेजेंटेशंस भी देंगे। हुकूमत इक़दाम से मुल्क में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 1.5% पर आ गई। IMF ने रियल स्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने होंगे। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अमरीकी सदर को फिर यूक्रेनी हम मनसब पर गुस्सा आ गया। यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की के गैर संजीदा रवैये को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ बता दिया कि वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूस के साथ जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। जंग को रोकने के लिए अमेरिका हमें सलामती की जमानत दे। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा ने रूस के खिलाफ पेंटागन के साइबर ऑपरेशन से रोक दिए। US साइबर कमांड ने रूस के खिलाफ तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी 10% चार्जेस भी आज से नाफिज किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर कनाडा और चीन की जवाबी इक़दामात की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन अमेरिकी ज़रई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमेरिकी ज़रई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29 अरब 25 करोड़ डॉलर की अमेरिकी ज़रई मसनूआत दरामद की थी। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म की हमास को फिर धमकियां। नेतन्याहू ने कहा कैदियों को रिहा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। हमास तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमास के पास जंगबंदी में तौसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई तक जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इसराइल जंगबंदी को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लिबनान के सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सहूनी फ़ौज ने शाम में बशार उल असद के आबाई इलाके को निशाना बनाया। भारतीय नयाद कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस निकला। खबर एजेंसी के मुताबिक अंकित कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में कत्ल की साजिश में मुलव्वस है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने अंकित को कैनेडियन सियासतदानों पर असरअंदाज होने का भी टास्क दिया। कैनेडियन हुकाम ने अंकित को मुस्तकिल रिहाइश देने से इनकार कर दिया।
रहमतों और बरकतों से भरपूर माह सियाम तीसरे रोज़ की सहरी के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए। घरों में ख़वातीन ने पकवान तैयार किए। हैदराबाद के कई शहरियों ने मारूफ निहारी पॉइंट का रुख किया। शहरियों ने मग्ज़ निहारी और हांडी निहारी से सहरी की। उधर सऊदी अरब में आज चौथा रोज़ा हरमैन शरीफैन में रूह परवर मनाज़िर, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई सहरी के वसी इंतजाम। ज़ायरीन ने खूब बरकतें समेटी। $92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनक जारी। तीसरे रोज़ सहर ट्रांसमिशन में खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। जयद उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं ने कवाली पेश करके नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज़। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत पहले रोज़ दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में अरबी जोग्राफिया मज़ामीन का इम्तहान होगा। दूसरी शिफ्ट में आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, वुड वर्किंग और तारीख मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मरहला पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज जोड़ पड़ गया। दुबई में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अहम मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। ओपनर मैथ्यू शॉर्ट इंजर्ड होकर बाहर। कूपर कनोली स्क्वाड में शामिल। टैरिफ के नफाज से अमरीकी स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। सरमाकारों ने अफरा तफरी में बड़े पैमाने पर हिस्से फरोख्त कर दिए। डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स 650 पॉइंट्स गिरकर 43,191 पॉइंट्स पर आ गया। नास्टेक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 500 पॉइंट्स की मंदी से 18,350 पर बंद। S&P इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी 5,849 पर बंद हुआ। क्रिप्टो करेंसी की कदर में भी गिरावट का सिलसिला जारी। बिटकॉइन $85,636 की सतह पर ट्रेड होने लगा। एथरियम $2,121 की सतह पर आ गया। रूस के साथ जंग बंदी बहुत दूर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेनी सदर पर फिर तनकीद। बोले ज़ेलेंस्की अमरीकी हिमायत के बगैर अमन नहीं चाहते। अमरीका ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया कि वह अमरीका के बगैर काम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर आजम ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा कि अमरीकी सदर यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए खतरा है। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने होंगे। रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकेगी।